हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक एग्जांपल के साथ में। मैंने यहाँ पे क्लोरीन का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे मैंने दो क्लोरीन के आइडेंटिकल ट्विंस को रखा है। दोनों भाई आपस में चर्चा कर रहे थे और दोनों के आउटर मोस्ट शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो चर्चा हो रही थी वो ये हो रही थी कि यार काश कोई हमें एक इलेक्ट्रॉन दे देता। अगर एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाता तो हमारा जीवन जो है ना सफल हो जाता, हम स्टेबल हो जाते, हमारा जो आउटर मोशन है वो कंप्लीट हो जाता और हम एकदम से स्टेबल हो जाते। अब ये दोनों चर्चा कर रहे थे, तभी इनके दिमाग में ख्याल आया कि भाई हम दोनों तो भाई हैं ना, तो जो मेरा है वो तेरा है, मेरी शर्ट तेरी शर्ट, तेरा पैंट मेरा पैंट, तेरी बनियान मेरी बनियान, तेरा फोन मेरा फोन, इसी तरह तेरा इलेक्ट्रॉन मेरा इलेक्ट्रॉन, मेरा इलेक्ट्रॉन तेरा इलेक्ट्रॉन। तो क्यों ना हम लोग शेयरिंग कर ली जाए आपस में ही। तब ये दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। जब ये शेयरिंग करते हैं तब होता क्या है, शेयरिंग जब करते हैं तो ये देखो कुछ ऐसा होता है। इस वाले क्लोरीन को देखो, 8 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, इसका आउटर मोशन कंप्लीट हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब इसकी बारी, ये देखो, इसको देखो, केवल इस पार्ट, ये क्या हो गया देखो, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका भी आउटर मोशन हो गया कंप्लीट। हो गया कि नहीं हो गया? अब ये लोग हो गए स्टेबल। अब यहां पे क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। क्या हुई है, शेयरिंग। अब शेयरिंग के दौरान यहां पे एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तब वहां पे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो द bond formed when two atoms mutually share their electrons with them is called as covalent bond। टू, ठीक है, इतना काफी है। ये डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब कुछ चीजें हम यहां पे देखेंगे। यहां पे जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा, जनरली नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। ठीक है, दूसरा है कि इनके आउटर मोस्ट शेल पे, जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल पे 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये आउटर मोशन पे इतने इलेक्ट्रॉन्स रख करके अपने इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट नहीं कर सकते हैं। अब डोनेट क्यों नहीं कर सकते हैं, डोनेट ये लोग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि भैया ये हमारा मान लेते हैं क्लोरीन ही है। अब मुझे बताओ, ये जो आउटर मोशन है इसका,
इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन लेना इसको ज्यादा आसान पड़ेगा कि ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देना, वो ज्यादा आसान पड़ेगा? कौन सा आसान पड़ेगा आप मुझे खुद बताओ। ठीक, यहां पे आसान यही पड़ेगा कि भैया ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले। अब ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने चलेगा तो भैया इसकी जो एनर्जी है वो तो गया, ठीक है, ऐसे ही मर जाएगा वो बेचारा, है ऐसे ही कमजोर है, क्लोरीन खाता पीता नहीं बेचारा, वो देगा तो और मर जाएगा, है। तब यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये ट्रांसफर नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनेगा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर, समझ में आया? ठीक, तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया क्लोरीन का। ऑक्सीजन का देख लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन में हमारा O और ये O दोनों जुड़ा भाई। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। भैया अगर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से भी तो मेरा जीवन जो है सफल है, मेरे पास में स्टेबिलिटी हो जाएगी, मैं स्टेबल हो जाऊंगा, है। तब ये दोनों क्या करते हैं? फिर से वही शेयरिंग करते हैं। तो जब शेयरिंग करते हैं तो होता क्या है कि देखो यहां पे देखो ये आया, इसके पास देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये देखो इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इन दोनों का काम हो गया, है ना। अब ये हो गए स्टेबल, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों ही नॉन मेटल है, दोनों ही नॉन मेटल है, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। यहां पे देखो एक पेयर बन रहा है ना, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर शेयर हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर शेयर हो रहे हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन का। यहां पे हमारा नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 7। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, 2 ये, 1 2 3। अब यहां पे देखिए यहां पे क्या होगा? ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन। आउटर मोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, इसके आउटर मोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 2 3, 1 2 3। यहां पे देखो, अब ये देखना, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन, और इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? यस, इसका हो गया कंप्लीट। 6 ये 2 ये हो गया कंप्लीट। अब इसकी बात करते हैं हम लोग, ये वाला नाइट्रोजन देखो, अब इस नाइट्रोजन का भी हो गया है काम कंप्लीट। तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो हो गया है कंप्लीट। अगर यहाँ पे ये आउटर मोस्ट शेल हो गए हैं कंप्लीट तो ये हो जाएंगे स्टेबल, है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे?
कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है कि इनके बीच में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की पेयर की शेयरिंग हो रही है। कितने पेयर की शेयरिंग हो रही है? 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स की शेयरिंग हो रही है। अब हम लोग थोड़ा सा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वाटर का एग्जांपल हम लोग देखते हैं, H2O। तो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इसके आउटर मोस्ट शेल पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल पे 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। अब देखो यहां पे जब बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा कि ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे हो गया 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ताकि वो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर सके, जिसको हम लोग डुप्लेट बोलते हैं, ठीक। अब ऑक्सीजन जो है वो भी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहता है। उसके लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑक्टेट हो जाए, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पे दोनों ने क्या कर ली? शेयरिंग कर ली। जब शेयरिंग की इन्होंने, तब यहां पे देखो ये हो गया इसका कंप्लीट, है ना, और ये हो गया इसका कंप्लीट, है ना। और ऑक्सीजन का देखो, ये हो गया ऑक्सीजन का कंप्लीट। देखो ऑक्सीजन का अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन का केवल देखो, हाइड्रोजन का देखो, अब हो गया ना इसका कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। अब सॉरी ऑक्टेट कह रहे हैं, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। अब इसका देखो, यहाँ पे भी इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, यानी डुप्लेट हो गया इसका, ठीक। तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, सबका भला हो गया, है ना। क्या हो गया? सबका भला हो गया। अब एक एग्जांपल हम लोग यहां पे और देख लेते हैं। ये एग्जांपल है CH4 का। यहां पे हो गया C। अब C यानी कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होती है। अब इसको चाहिए कितना? 4 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 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 यानी कि ये देखो कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल पे जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमने शो कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हमने शो कर दिया, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इसका 1 ले लिया, इसका 1 ले लिया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा देखो, ये देखो इन दोनों के बीच में बनेगा, इसके बीच में बनेगा, इसके बीच में बनेगा और इसके बीच में बनेगा। और देखो कार्बन का क्या है इन सब के साथ में, ये देखो, ठीक। अब केवल और केवल कार्बन का देखो, कार्बन, ठीक। कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, कंप्लीट हो गया इसका आउटर मोस्ट शेल। अब देखो हाइड्रोजन का देखो, केवल ये वाले हाइड्रोजन का, इसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो इसका कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे कंप्लीट। तो इस यहाँ पे जो शेयरिंग हो रही है उसकी वजह से जो भी यहाँ पे बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये कोवैलेंट बॉन्ड आखिर बन कैसे रहा है, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल लेकर के, ठीक। तो देखो होता क्या है, मान लेते हैं हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन को चाहिए कितना होता है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना। 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है कि भैया ताकि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, यानी कि डुप्लेट हो जाए, ठीक। तो ये क्या करते हैं? आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो जब आपस में शेयरिंग करते हैं तो कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, कंप्लीट हो गए, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब यहां पे देखो जरा, जब ये दोनों पास में आते हैं,
ठीक है, जब ये दोनों पास में आते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया इसका, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक। जब ये दोनों पास में आते हैं तब इनके बीच में देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होता है, न्यूक्लियस है भैया, यहाँ पे प्रोटॉन होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होगा, ठीक। क्योंकि ये प्रोटॉन है ना, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर में क्या है भैया, प्रोटॉन ही तो है, यहां प्रोटॉन यहां प्रोटॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होगा, साथ ही साथ में यहां पे देखो रिपल्शन भी होगा, ये वाला जो प्रोटॉन होगा इसको रिपेल करेगा इस वाले से, ठीक है, और ये यहां ये जो इलेक्ट्रॉन है और इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब हम इन दोनों को थोड़ा सा और पास में लेके आते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पे, एक ऐसे डिस्टेंस पे इनको लेकर के आते हैं जहां पर इनका ये जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, उससे यहां पे जो भी रिपल्शन होता है, जो भी रिपल्शन हो रहा है इसके बीच में, इसके बीच में, वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। एक बार और समझिए, तो देखिए जैसे कि हमारा ये हाइड्रोजन है, ठीक, अब हाइड्रोजन है तो इसके अंदर में क्या है, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब इसके बीचों बीच में क्या है, प्रोटॉन है, जैसे कि मान लेते हैं इसका सेंटर ये है, बीच, ठीक है, इसके बीच में क्या है, प्रोटॉन है ना। अब जब इनको हम पास में लेकर के आते हैं तो सबसे पहली बात, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना, ये न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साथ ही साथ में ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक, बिल्कुल होगा। अब इनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और पास में लेकर के आते हैं, या फिर इनको एक ऐसी डिस्टेंस पे रखते हैं, दोनों को इतनी दूरी पे रखते हैं जहां पे इन दोनों का अट्रैक्शन, ये वाले इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन का अट्रैक्शन इतना हो जाता है कि यहां पे जो भी रिपल्शन हो रहा होता है उसको वो काउंटर बैलेंस कर देता है, क्या है, बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाती है, यानी कि अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, और फिर वो जो अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जितनी दूरी पे रखे हुए होते हैं, यानी जिस दूरी पे इन दोनों का अट्रैक्शन क्या हो जाता है, एकदम स्टेबल हो जाता है ना, इन दोनों का जो अट्रैक्शन है स्टेबल हो गया, इन दोनों का जो रिपल्शन है वो भी क्या हो गया, अब स्टेबल हो गया, क्योंकि ये इसका और इसका अट्रैक्शन, इस वाले प्रोटॉन का और इस वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्टेबल हो गया कि भैया यहाँ पे जितने भी रिपल्शन लग रहे थे वो क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ये जो कंपाउंड है वो स्टेबल हो जाता है, ये कंपाउंड स्टेबल हो जाता है, और जिस लेंथ पे या कह सकते हो कि जिस दूरी पे वो दोनों रखे रहते हैं, जहां पे वो दोनों स्टेबल हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। और इसी वजह से यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। क्लियर, समझ में आया। चलिए अब टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 3 क्या वैसे 5 टाइप के होते हैं, और 2 अलग से पढ़ेंगे और 3 अभी हम लोग पढ़ते हैं। पहला है हमारा सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल लाइन से। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और हो गया हमारा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग 3 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो एग्जांपल हम लोग देखें, एग्जांपल में ये देखो क्लोरीन है, अब क्लोरीन के बीच में एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है ना, एक ही पेयर का
शेयरिंग हो रहा है। तो जब भी किसी भी कंपाउंड में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी तो वहां पे क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, जैसे कि मान लेते कोई भी अगर हमें दिया, कुछ भी दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, जैसे कि ये लगा हुआ है, ये माइनस नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो नंबर ऑफ पेयर्स की शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी है, 1 है। अब यहां पे देखिए दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। यहां पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही है ना, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहां पे कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 डबल बॉन्ड बनेगा। यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहां पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। और यहां पे हम लोग देखेंगे, यहां पे देखिए नाइट्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन में देखो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहां पे भी हम लोग देखते हैं, यहां पे ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन देखो इस वाले हाइड्रोजन के साथ में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे देखो इधर भी क्या बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। क्या है, कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे देखो कार्बन की सॉरी मीथेन है ये हमारा ना, CH4 मीथेन है। तो मीथेन देखो यहाँ पे कार्बन देखो इसके साथ में एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है क्योंकि एक पेयर है। यहाँ पे भी देखो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड। तो ये देखो ये जो कार्बन है वो क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये एक एक बॉन्ड जो है 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ में बना रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब 2 और भी टाइप होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारा हो गया, पहले देखते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और हो गया हमारा पोलर, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि देखो जब भी दो आइडेंटिकल एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी और उन दोनों के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा, चाहे वो सिंगल हो चाहे डबल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, नॉन पोलर है, ये भी क्या है, नॉन पोलर है, ये भी क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, क्या ये पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है, ये हमारा नॉन पोलर है। कैसे, देखो अब जरूरी नहीं है, ठीक है, सेम एटम्स, ठीक है, usually same atoms usually but can be in different atoms also। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब बॉन्ड बन जाए और हमें ये देखने को मिले कि ये जो कंपाउंड है वो कैसा है, सिमेट्रिकल है। कैसा है, बट द कंपाउंड शुड बी सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल है तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। लेकिन यहां पे ये क्या है, पोलर है। कैसा है, ये हमारा पोलर है। ठीक, अब देखो पोलर क्या होता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर नो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, ये बॉन्ड बिटवीन 2 नॉन आइडेंटिकल एटम्स के बीच में लगता है। ठीक है, यहां पे देखो
जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो अनइक्वल होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अनइक्वल। ठीक, जैसे कि यहां पे देखो पोलर में क्या हो रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ये पे दे रहा था और एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा था। यहां पे देखो दो इलेक्ट्रॉन ये दे रहा था, ये इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन ये दे रहा था। यहां पे देखो तीन इलेक्ट्रॉन ये वाला नाइट्रोजन दे रहा था और तीन इलेक्ट्रॉन ये वाला नाइट्रोजन दे रहा था। यहां पे क्या हो रहा है भैया, एकदम इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी। लेकिन पोलर कोवेलेंट में ऐसा नहीं होगा। जैसे कि यहां पे देखो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ये, इलेक्ट्रॉन ये, लेकिन यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसके साथ में, ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा क्यों हो रहा है कि भैया अनइक्वल अमाउंट ऑफ अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो एटम होता है, ठीक है, एक एटम क्या होगा, हायर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्या होगी, एक एटम की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी दूसरे वाले से। इसी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है वो क्या हो रही है, कम ज्यादा हो रही है, अनइक्वल हो रही है। यानी नेगेटिविटी का मतलब है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि दी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electrons, electronegativity लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि the tendency to attract shared pair of electrons, या फिर कह सकते हो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वही क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। यहां पे देखो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज 3.4 या 3 पॉइंट समथिंग है। ठीक, 3 पॉइंट समथिंग है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2 पॉइंट समथिंग है, 2 के आसपास में। तो देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है और इसकी कम है। तो यहां पे इसी वजह से जो भी बॉन्ड बनेगा, अब यहां पे देखो जो बॉन्ड बनेगा है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या है, वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होंगे। क्या होंगे, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होंगे। जैसे कि यहां पे देखो अगर हम एक एग्जाम इसी का लेते हैं, चलो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो यहां पे जो ये पेयर बन रहा है ना, ये यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर को जाएंगे, वो जाएंगे इसके पास, है ना, इसके पास ज्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे तो यहां पे ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, हल्का सा स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्का सा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, हल्का सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्का सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्लोरीन का ले लेते हैं। ठीक है, HCl। ठीक, HCl में क्या है, देखो Cl है हमारा और H है। ठीक, अब H क्या है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके आउटर मोस्ट शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन होता है, हमने अभी देखा। ठीक, तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये अपना इसको देगा, मतलब शेयर करेगा। ठीक है, दे नहीं रहा, शेयर करेगा। ठीक, तो जब ये शेयर हो जाएगा, ठीक है, जब यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर को जाएंगे, क्लोरीन की तरफ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, ज्यादा है। अब क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया इसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा सा इधर चला जाएगा, इसके पास में चला जाएगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा बनेगा।
है ना। देखो इलेक्ट्रॉन उसके पास चले गए हैं, भले यहाँ पे देखो बॉन्ड तो रहेगा, ये लोग चिपके तो रहेंगे, बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्लाइटली उधर को चले जाएंगे। अब उधर को चले गए तो देखो ये क्या हो जाएगा, लिटिल थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो स्लाइटली क्या होंगे, है ना, स्लाइटली चार्ज होंगे। क्या होंगे, स्लाइटली चार्ज होंगे, पूरी तरीके से नहीं लेकिन थोड़े से चार्ज होंगे। अब इनको हम लोग आयनिक बॉन्ड नहीं बोल सकते, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही। बस ये हल्का सा क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल आप लोग ये लिख सकते हैं अलग से। ठीक, अब देखते हैं कि भैया कोवेलेंट बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास कराते हैं तब क्या होगा। देखो जो आयनिक बॉन्ड होता है, जब हम उस पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक बीकर है, अब इसमें हमने सोल्यूशन में NaCl डाल रखा है। ठीक है, क्या है, NaCl डाल रखा है। अब जब इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इजिली पास हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हो जाएगी, कंडक्ट्स। ठीक, लेकिन वही अगर हम यहां पे कोई जैसे कि HCl ही ले लें, ठीक है, अब इसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। कह सकते हो कि नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां पे ये क्या है, आयंस है, लेकिन यहाँ पे आयंस नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स नहीं बन रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, ये आयंस है, खुद ही एक आयंस है, तो क्या भैया ये तो पहले से ही चार्ज है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो वाह इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। समझ गए, क्लियर। तो ये था हमारा केमिकल बॉन्ड। होप कि जितनी भी सारी चीजें मैंने लिखी थी वो आप लोगों ने अच्छे से छाप लिया होगा। नहीं छापा है तो फिर से वीडियो को देखिए और नोट कर लें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आप लोग बस मेहनत करिए और हम यहाँ पे ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। आपको क्या करना है, मन लगा करके पढ़ना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है, और साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पे आकर के आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप हमसे डायरेक्टली वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।